नवरात्रि उत्सव है माँ की आराधना का, पूजा का, अर्चना का, ध्यान का, योग का, स्वयं को स्वयं की बुराइयों से दूर करने का। और आधुनिक युग के विचारों में यदि कहें तो ये समय है दुनिया की आधी आबादी को सम्मान देने का, कृतज्ञता व्यक्त करने का। सनातन धर्म में तो मातृशक्ति का स्थान सर्वोपरि है। शक्ति माँ दुर्गा में निहित है, शक्ति नौ देवियों में निहित है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि उत्सव है शक्ति की उपासना का, शक्ति की आराधना का। तो नवरात्रि के पावन अवसर पर आज जनसंकल्प टुडे की टीम पहुंची कानपुर दक्षिण के बारा देवी मंदिर और किदवई नगर स्थित जंगली देवी मंदिर। दोपहर के वक्त भी दोनों मंदिरों में भक्तों का अपार जनसमूह देखने को मिला। हमारे संवाददाता रविशंकर यादव ने मंदिर के पुजारी, प्रबंध तंत्र के साथ ही वहां उपस्थित भक्तों से भी बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। माँ आदिशक्ति का वो दरबार जहाँ पर आकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ पर आने वाले भक्तों का जो व्यू है, जो भक्तों की संख्या है, वो बताती है कि माँ के प्रति लोगों की कितनी बड़ी आस्था है। आइए यहाँ के जो पुजारी हैं, आचार्य पूजा कर रहे हैं, हम आपकी उनसे बात कराते हैं। आचार्य महोदय, क्या नाम है आपका? उत्तम लाल शुक्ला। आचार्य, क्या मान्यता है इस दरबार की? इस दरबार की बहुत मान्यता है। यहाँ पर तो मैंने ये देखा कि लोग बाग सर अपनी पूरी चढ़ा दिया है और फिर भी वो इंसान आ रहा है। आज भी लोग बाग समझ लो कि पैर नहीं थे, रगड़ रगड़ के आते थे, आज चल चल के आ रहे हैं। इतनी मान्यता है और इस दरबार से कोई अभी तक खाली नहीं गया है। ये मेरा 70 साल का अनुभव है। आचार्य का 70 साल का दावा है कि यहाँ से आज तक कोई माँ के दरबार से खाली हाथ नहीं गया है। सबकी झोली इस दरबार में माँ ने भरी है। और आचार्य, लगभग ये जो भक्तों की संख्या है, ये लगभग कितने वर्षों से बढ़ी होगी या शुरू से ऐसी ही संख्या माँ के दरबार पे रही? भैया, शुरू से संख्या ये थी, अफीम कोठी थे। आदमी साइकिल से नहीं आता था, समझ लो पैदल आता था। अफीम कोठी से, अफीम कोठी से पैदल आते थे लोग बाग। और ये दशा थी जी कि यहाँ पर जिस दिन जवारा आता है, उस दिन समझ लो आदमी के आपको ठिकाना नहीं रहता है, चीटी रखने की कदम नहीं रखता। ये दशा। तो माँ की कितनी बड़ी आस्था है कि लोग साधनों को छोड़कर पैदल इस दरबार में माँ के दर्शन के लिए आते थे। पैदल लोगों ने अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए इस माँ के दरबार की चौखटों को चूमा है। आइए अभी हम आपकी और भी कुछ भक्तों से बात कराते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि महिलाओं की एक लाइन जो माँ के दर्शन के लिए चल रही है। अभी हम इन्हीं कुछ अपनी महिला बहनों से जानेंगे कि कहाँ से आती है? मैम, कहाँ से आती है? किदवई नगर, बाबूपुरवा कॉलोनी। बाबूपुरवा। कितने वर्षों से माँ के दर्शन को आ रही हैं आप? 17 सालों से आ रही हूँ। 17 सालों से आ रही हैं। कभी ऐसा कुछ अव्यवस्था या यहाँ पे कुछ ऐसा? नहीं। महाराज जी, जय माता दी। जय माता दी। शुभ नाम क्या है महाराज? मैं पंडित विजय पांडे, महामंत्री श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट का। सर्वप्रथम आपके माध्यम से समस्त महानगर वासियों को एवं समस्त देशवासियों को एवं आसपास के जनपद वासियों को नवरात्र महापर्व की श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि आपने माँ जंगली देवी के बारे में पूछा जी, माँ जंगली देवी का दरबार ये कानपुर महानगर में दक्षिण भाग किदवई नगर चौराहे पे स्थित है। माँ जंगली देवी का दरबार अति प्राचीन दरबार है। ये आदिकालीन दरबार है। ये कोई मूर्ति लाई नहीं गई है और न इसकी प्रतिष्ठा की गई है। इसका एक इतिहास है। वो इतिहास का प्रमाण जो है वो भी आज हमारे पास फाइल में है। जो उसका जो तामपात्र मिला था मोहम्मद बकर के घर पे, जो जब वो मोहम्मद बकर बाकरगंज में रहते थे और वो अपने घर का निर्माण करा रहे थे, तो उनकी नींव में एक तामपत्र मिला था। वो तामपत्र उर्दू भाषा में अंकित था। जब उन्होंने देखा कि मंदिर का इतिहास है, तो उस समय जो संचालक करते थे उन मंदिर प्रशासन को उन्होंने सौंप दिया। उसके बाद मंदिर संचालक ने पुरातत्व विभाग लखनऊ को सौंप दिया। पर एक कॉपी जो है, जो पुरातत्व विभाग ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, उसकी कॉपी जो है और तामपत्र की फोटोकॉपी उन्होंने मंदिर प्रशासन को दिया था। उसकी बुक भी हमारे पास है। वो बुक सुरक्षित है। उसी के आधार पर हमने बुक का और बड़ा विस्तार किया है। माँ जंगली देवी के इतिहास के बारे में उसकी व्याख्या की है। वो हमारे पास इतिहास है।
तो माँ जंगली देवी उसमें पूरा इतिहास है। उसमें ये दर्शाया गया है कि ये माँ जंगली देवी का मंदिर 1400 वर्ष पुराना माँ का दरबार है। और यहाँ तक की कहावत है कि राजा भोज थे, राजा भोज की देखरेख में ये आता था। और कन्नौज प्रदेश था, कन्नौज प्रदेश के अंतर्गत ये कानपुर भूभाग में आता था कानपुर, और उसी में राजा भोज की देखरेख में चलता था। सन 79 के पहले यहाँ घनघोर जंगल था, एक तालाब था, एक नीम का बहुत बड़ा वृक्ष था। उस नीम के खोह में माता विराजमान थी। सन 79 में एक तूफान आया था, उस तूफान में नीम का वृक्ष धराशायी हो गया। जब नीम का वृक्ष गिर गया तो माता खुले में हो गई। तब यहाँ के आसपास के भक्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने एक रुपये का और एक ईंटे का चंदा इकट्ठा किया और एक छोटी सी मढ़िया बनवा दी और उस मढ़िया में माता को विराजमान कर दिया था। सन 79 में एक ट्रस्ट का गठन हुआ, उसका नाम श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट रखा गया। पहला ट्रस्ट सन 79 में ही ट्रस्ट का जन्म हुआ और उस ट्रस्ट का नाम रखा गया श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट। आज भी वो लगभग 45-46 वर्षों से अनवरत माँ के चरणों में सेवा कर रही है। आज आप देख रहे हैं कहाँ माँ जंगली मैया जंगल में निवास किया करती थी, नीम के खोह में माता विराजमान थी। आज वो जंगली मैया जो है 3 कुंतल चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। ये भक्तों का, माँ जंगली देवी का दरबार भक्तों की आस्था और श्रद्धा का एक केंद्र बन चुका है। पूरे उत्तर भारत से आप देख रहे हैं नवरात्र भर प्रातः 4 बजे दरबार खुलता है, रात में 12 साढ़े 12 बजे तक खुला रहता है। हजारों की संख्या में, अगर प्रातः से देखा जाए कम से कम 1 लाख भक्त आ रहा है प्रातः से लेकर रात में 12 बजे तक माँ के दरबार में। भक्तों का अटूट श्रद्धा और प्रेम है। रही बात माता की सिद्धि की, सिद्धि पूरे भारत में फैल रही है माता की। यहाँ ऐसे कार्य होते हैं जब व्यक्ति जिंदगी से निराश हो जाता है तब वो व्यक्ति माँ के दरबार में, जब माँ जंगली देवी के दरबार में आता है, अब माँ जंगली देवी के सामने केवल 2 आंसू गिरा देता है, अपने 2 आंसू गिरा देता है और मैया उस भक्त का कल्याण कर देती है। यहाँ 1 रुपया कोई डोनेशन नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। और माँ किसी बहुत ऐसे भक्त जिनकी बच्चों की शादियाँ नहीं होती है, उनकी अर्जियाँ लगती हैं। किसी की नौकरी नहीं लगती है, उसकी अर्जी लगती है। कोई बीमार हो जाता है घर पे, उसकी अर्जी लगती है। वेंटिलेटर में चला जाता है माता के दरबार में, उसकी अर्जी लगती है, माता उसको वेंटिलेटर से बाहर कर देती है। एक नहीं सैकड़ों यहाँ प्रमाण भी हमारे पास है। यहाँ से कुछ क्या प्रसाद स्वरूप में कुछ देते हैं, जैसे बागेश्वर धाम सरकार या कुछ भभूत वगैरह देते हैं, तो ऐसे क्या रोगियों को कुछ भभूत या कुछ वैसा प्रसाद में दिया जाता है? माँ जंगली देवी दरबार में देखो एक श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। यहाँ ढोंग का कोई सहारा नहीं है, कोई भभूत और भूत कुछ नहीं दी जाती है। यहाँ माँ जंगली देवी ही आशीर्वाद देती है भक्त को। और मंदिर ट्रस्ट नवरात्र की षष्ठी को खजाने का वितरण करता है। ट्रस्ट की तरफ से खजाना का निर्माण कराया जाता है। ये दिल्ली से खजाना बनकर के आते हैं, देखिए आ गए हैं और रखे हुए हैं। और ये षष्ठी को इनका पूजन होगा। अब पूजन के बाद समय रखा गया साढ़े 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। जितने भी भक्त हजारों की, 10,000 हजार 20,000 हजार लोग भक्त आते हैं, सबको एक तरफ से माँ का खजाना मिलता है। वो दिन षष्ठी का है। इस बार षष्ठी नवरात्र में 9 अक्टूबर को पड़ रही है, दिन बुधवार है, समय 4 से 7 बजे तक खजाने का वितरण किया जाएगा।